निफ्टी के डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फाइनली मार्केट ने ये जो रेंज था इस रेंज के नीचे आके क्लोज देने में संभव हुआ है और मार्केट आज काफी नीचे भी आया है। देखिए एक बड़े गैप डाउन का एक मार्केट को आज सामना करना पड़ा। ऊपर से मार्केट तेज गति से जहां से भी मार्केट खुला था वहां से बड़े तेज गति से शुरुआत में तो बिल्कुल चरम चोटी छूने के लिए मार्केट लालायित था शुरुआत के 5-7 मिनट। आज मार्केट 5-7 मिनट इस तरीके से ऊपर चढ़ने लगा था, ऐसा लग रहा था कि शायद मार्केट आज एक नया क्यों ना हाई बना ले। इस तेजी के साथ शुरुआत का 5-7 मिनट ऊपर गया, बस वहां से जो मार्केट में करेक्शन शुरू हुआ वो रुकने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहा था। उसका जो सबसे बड़ा कारण था, जो मैंने कल आपको बार बार कहा था कि ये 3 दिन का लो अगर टूटेगा या उसके नीचे मार्केट शुरू होगा तो मार्केट में नेचुरली हम मार्केट को नीचे जाते हुए देखेंगे। अब मार्केट इस प्रकार नीचे आया ये किसी ने नहीं सोचा था। एक तो मार्केट 26 आज का लो अगर आप देखेंगे तो मार्केट बिल्कुल उसी आसपास, ये देखिए लगभग लगभग मार्केट 26,000 के पास, 25,997, ये इसके लगभग मार्केट ने आज अपना लो लगाया है। हाँ, मार्केट बंद होने से पहले थोड़ा सा मार्केट फड़फड़ाते हुए ऊपर गया और 26,050 के आसपास जाके मार्केट आज बंद हुआ, लेकिन इससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ जाएगा। पूरे दिन भर ओवरऑल अगर हम मार्केट का प्रदर्शन देखेंगे तो पूरी तरीके से हमको यही समझ में आया कि मार्केट आज पूरी तरीके से बेरिश मोमेंटम में था। इसके विषय में तो मैंने आपसे कल ही एकदम खुला खुला मैंने कहा था कि मार्केट जब 300 के पास से 319 से के पास से 26,319 के पास से जब मार्केट नीचे आया, इसका मतलब बड़ा साफ था कि मतलब वहां से जब अगर मार्केट ऑल टाइम हाई से अगर इतना नीचे 2 दिन के नीचे, जहां इसके पहले 2 दिन मार्केट जहां पे क्लोज दिया था उसके नीचे आके मार्केट ने क्लोज दिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं सेलर्स की ताकत थोड़ी सी यहाँ पे ज्यादा महसूस की गई मार्केट में। ऊपर से आज जब मार्केट खुलता है तो एक तो गैप डाउन खुलता है, यही एक बहुत बड़ा एक काम था मार्केट के लिए। बिल्कुल मार्केट ने आज इन सारी चीजों को एहसास दिला दिया कि फिलहाल मार्केट में सेलर्स राजा है। आज हम इस ट्रेंड लाइन के बारे में कोई बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि फिलहाल मार्केट वहां से काफी दूर है। लेकिन यहाँ पर एक चीज जरूर मैं कहना चाहूंगा कि मार्केट को हम इस प्रकार से जिसको हम देख रहे थे कि मार्केट एक एरिया के अंदर ऐसे बंद था, आज का मार्केट अगर आप देखेंगे तो ये एरिया छोड़ के मार्केट आज नीचे चला आया है। भले ही नीचे आया है पर मार्केट एक स्ट्रॉन्ग जोन के आसपास भी है। मार्केट में अगर आप इससे इसके पहले यहाँ पे एक नया चैनल भी फॉर्म हुआ है, उसके बारे में मैं आपको पहले बता दूं, आज हुआ है वो फॉर्म। कल तक ऐसा कुछ नहीं था लेकिन आज वो नया चैनल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब क्या क्या चीजें संभावनाएं या संभावित हो सकती है उसको एक बार पहले समझ लेते हैं। क्योंकि मार्केट ने एक 3 दिन के कंसोलिडेशन एरिया को मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया है तो यहाँ पे बहुत सारी बातें आएगी। जैसे क्या मार्केट अगले दिन और नीचे जा सकता है, बेशक और नीचे जा सकता है। मार्केट अभी एक गैप डाउन का सहारा लेके सबसे पहले रास्ता तय कर सकता है। इस बात को याद रखिएगा, जब मार्केट गिरता है या मार्केट चढ़ता है तो उसके पास सबसे बड़ा जो एक हथियार होता है वो होता है बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन। इससे पहले भी हमने इन सब, जैसे कि सितंबर महीने की अगर हम बात करते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे तो सितंबर महीने का ये 18 तारीख, आप इसको थोड़ा सा याद करिएगा। जब मार्केट गिरना शुरू करता है तो फिर मार्केट में देखिए ये बड़े बड़े गैप डाउन भी हमने यहाँ पे देखे। हर रोज तो नहीं था लेकिन गैप डाउन था। उसके विपरीत अक्टूबर में मार्केट गैप अप के साथ मार्केट ऊपर जा रहा था। बस इसी चीज को हम यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अब जो मार्केट में एक नया ट्रेंड लाइन के रूप में एक सपोर्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है, हो सकता है अगर उसके नीचे खुल जाए तो ये सपोर्ट मार्केट के लिए तुरंत के तुरंत ये एक नया रेजिस्टेंस की तरफ शायद काम कर सकता है। इसलिए इस चीज को भी ध्यान देना जरूरी रहेगा। पर हमने आपसे इससे पहले क्या कहा था कि मार्केट अभी अगर जब जा रहा है नीचे तो उसका जो लास्ट स्टेशन रहेगा, लास्ट मतलब क्या है, इस कैंडल को जरा आप देखेंगे तो बुधवार का 26 तारीख का कैंडल बड़ा मैसिव 400 पॉइंट के आसपास का कैंडल था, तो उसी का लो फिलहाल मार्केट, अगर मार्केट गिरावट जारी रखता है तो 25,810 820 के आसपास मार्केट आपको नीचे जाता हुआ दिख सकता है और ये गिरावट जारी रह सकता है, बशर्ते मार्केट इस सपोर्ट को लेके अगर कोई और कहानी नहीं बनाना चाहता है तो।
यहाँ पे नई कहानी का तात्पर्य ये है कि मार्केट अगर फिर से कल के दिन फ्लैट खुलता है और ये जो ट्रेंड लाइन गुजर रहा है इसी को अगर मार्केट सपोर्ट मान के चलता है तो शायद एक आध दिन मार्केट यहाँ पे और सस्टेन कर सकता है। मार्केट यहाँ पे आपको और एक आध ग्रीन कैंडल बनाता हुआ दिख सकता है। लेकिन अब अगर हम किसी भी हालत में अगर ऊपर जाने के विषय में बात करें तो अब एकदम बड़ा सीधा-साधा अभी मार्केट का एक तौर तरीका होगा। फिलहाल का जो ऊपर जाने का रास्ता वो केवल आज के हाई के ऊपर ही संभव है, उससे पहले नहीं। आज के ऊपर का मतलब क्या? आज के हाई के ऊपर मार्केट जब तक सस्टेन नहीं करता है तब तक मार्केट में बायर्स एक्टिवेट नहीं हो सकते। उससे पहले अब बाइंग साइड की तरफ देखना भी बहुत सही डिसीजन नहीं होगा। क्योंकि बायर्स अब यहाँ पे हल्के पड़ेंगे, बायर्स के पास वो ताकत नहीं रहेगी कि मार्केट, हाँ, ऐसा नहीं कि मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, ये सपोर्ट को लेके मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा सकता है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई सोच विचार करना वो बड़ा सही तौर तरीका नहीं होगा। इसलिए आपको इन सब चीज़ों को बड़े ध्यान से देखने की आवश्यकता है। इसी चीज़ को, आज के मार्केट को अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखने की कोशिश करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या क्या दिखाई देता है। सबसे पहले हमको यहाँ पे ये दिखाई देता है कि मार्केट जो 2 दिन यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन के सहारे मार्केट नीचे आ रहा था। दिसंबर के 1 तारीख को मार्केट को हमने और भयंकर तरीके से गिरते हुए देखा और इसी के अंदर मार्केट चला गया। आज क्या होता है कि आज का जो मोमेंटम था ना वो बहुत शानदार नहीं था। अगर सबसे पहली बात करें तो मार्केट कल के लो के आसपास से घूम के फिर नीचे चला आया। अगर आप पहले कैंडल के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देते 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो हमें यहाँ पे क्या क्या दिखाई देता है कि मार्केट यहाँ पे पहला 15 मिनट ने तो कोशिश किया पर अगला 15 मिनट ठहर नहीं पाया। क्यों नहीं ठहर पाया? कि पिछले दिन का लो जो था वो काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। इसीलिए मार्केट, इस मैं बार बार क्यों कहता हूँ पहला आधा घंटा, पहले आधे घंटे में आपको बहुत चीज़ समझ में आ जाता है कि मार्केट का रुझान क्या है, मार्केट किस तरफ जा सकता है। आप इसको 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हैं लेकिन वो समय बहुत सारा चला जाता है। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते तो मार्केट का एक बिहेवियर आपको समझ में आता कि मार्केट चाहता क्या है। पहला 15 मिनट यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की, अगला 15 मिनट मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया। इसी से बहुत सारी चीज़ें, अब देखिए इसी को अगर मैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जाऊँ तो आपको यहाँ पे कैसा चार्ट दिखता है। अब देखिए ये 30 मिनट में समझ में आता है कि मार्केट ने यहाँ पे लगभग लगभग शूटिंग स्टार जैसा आपको एक कैंडल बनाता हुआ दिख रहा है, फिर नीचे। तो ये आपको बहुत ज़्यादा क्लियर एक बार में समझ में नहीं आएगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चीज़ें थोड़ा सा क्लियर दिखता है। लेकिन जिनको समझ में आता है, जिनको कैंडलस्टिक्स का समझ है, ज्ञान है, वो किसी भी टाइम फ्रेम पे मार्केट को देख सकते, समझ सकते हैं। अब यहाँ से मार्केट ने तो रिजेक्शन दे दिया और आखिर में हुआ ये कि मार्केट थोड़ी देर के बाद जैसे कि और आधा घंटा बीता तो मार्केट पहले 15 मिनट का जो हाई लो था उसको मार्केट ने क्रॉस कर दिया। और ये क्रॉस करते ही इतनी बात समझ में आ गई, जब एक बार क्रॉस हो गया कौन से कैंडल से, वेरी नेक्स्ट कैंडल से, अगला ही कैंडल अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये तीसरा जो कैंडल था इसी ने ही मार्केट को पहला फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल को यहाँ पे ब्रेक डाउन मिला है। इसी से समझ में आ गया था कि मार्केट यहाँ से और ऊपर सस्टेन नहीं कर पाएगा, यहाँ से मार्केट का एक नया अध्याय शुरू होगा, मार्केट यहाँ से और नीचे जा सकता है और फिर धीरे धीरे मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक लेता है फिर यहाँ से गिरना शुरू होता है। आखिर का आधा घंटा मार्केट को थोड़ा सा वक्त मिलता है अपने आप को एक बार फिर से ताकतवर दिखाने के लिए, लेकिन वो लंबे समय के लिए वो बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर मार्केट अब और भी खुला होता 2-4 घंटा आगे अगर होता भी तो मार्केट थोड़ी देर बाद यहाँ से फिर से करेक्ट होना शुरू हो जाता। अभी अगर मार्केट कल के दिन, अभी देखिए मार्केट एक तो ये 50 पॉइंट लो से लेके मार्केट ऊपर जा चुका है। आज का अगर आप लो देखते हैं, आज का लो अगर मैंने जिससे थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी 25,000, आप देखेंगे तो ये 25,997 998 के आसपास मार्केट आज आपका लो लगाया है। अब मार्केट अगर कल 40-50 पॉइंट तक की गिरावट की अगर बात करते तब तो ठीक है, तो मार्केट फिर से आपको बिल्कुल लो के आसपास खुलता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर मार्केट इससे ज़्यादा गैप डाउन खुलता है, जैसे कि आज का अगर आप देखते हैं, देखिए आज का अगर आप गैप डाउन देखते हैं तो बहुत कितना है, लगभग 160 के आसपास कल के दिन मार्केट यहाँ पे बंद हुआ था 160 के आसपास, और मार्केट जब आज यहाँ पे खुला तो ऑलमोस्ट
ये मार्केट का लगभग ओपनिंग पॉइंट है 97 के आसपास, 26,000 इसको राउंड फिगर में पकड़िए। तो ये एक लगभग ये देखेंगे तो 60-70 पॉइंट के आसपास का है, 60 पॉइंट के आसपास का मार्केट गैप डाउन खुला था। लेकिन यही चीज अगर कल हो 60-70 ही हो तो फिर मार्केट आज के लो के नीचे चला जाएगा। इसीलिए अगर आज के लो के नीचे अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, मतलब 70 प्लस पॉइंट अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, तो फिर पहला मिनट ही जो होगा मार्केट इसी सपोर्ट को एज ए रेजिस्टेंस मान के नीचे की तरफ शायद जा सकता है। लेकिन आपको यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट यहाँ पे क्या करता है। कई बार होता है मार्केट पहला कैंडल शायद भेज दे लेकिन अगला कैंडल फिर नीचे चला है। इसलिए आपको दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट खुले या गैप अप खुले, ऐसे स्थिति में क्या क्या सबसे बेहतर रहेगा? यहाँ पे सबसे बेहतर रहेगा आराम से मार्केट को परखिए, रुकिए, देखिए और मार्केट को देखिए कि इस ट्रेंड लाइन के पास जाके मार्केट क्या करता है। यही सबसे सही तरीका होगा। हालांकि यहाँ से लेके अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक देखते हैं तो करीबन ये 60-70 पॉइंट का फासला है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन 60-70 पॉइंट में मार्केट कुछ भी कर सकता है। मतलब मार्केट या तो ऊपर जा सकता है या तो नीचे जा सकता है। मार्केट का कोई निर्धारित जगह नहीं होगा। इसलिए बेहतर होगा कि मार्केट या तो आप सपोर्ट तक वेट करें या तो रेजिस्टेंस तक वेट करें। उसके बाद फिर आप कोई निर्णय लेंगे ना, वो सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि यहाँ से अगर मार्केट की इच्छा है तो मार्केट इस रेजिस्टेंस को भी तोड़ सकता है। ये मार्केट के बूते में है, मार्केट कर सकता है, मार्केट की पूरी ताकत है। इसलिए मैंने कहा है कि आपको यहाँ पे जाके वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कोई बेरिश पैटर्न बन रहा है तो ही फिर आप आगे बढ़िए, या फिर यहाँ पे आके आने के बाद रुक जाइए और देखिए मार्केट क्या करता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे अगले वीडियो मिलेगा, तब तक के लिए जय हिंद।